किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक है, इन्होंने वैद्युत क्षेत्र में के हिसाब से 2 नियम दिया था। ठीक है, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। पहले हम इनका पढ़ेंगे प्रथम नियम, यहाँ पे लिखते हैं इसमें। पहले हम पढ़ेंगे प्रथम नियम। किसका प्रथम नियम? किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार किरचॉफ ने बताया था किसी संधि पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा, आपको परिभाषा से उतनी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, मैं बता रहा हूँ कैसे है। ठीक है, इनका कहने का जो सीधा मतलब था किसी संधि पर, जैसे मान लो किसी जंक्शन पर, मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु है, वो बिंदु में क्या था O, इस जंक्शन पर आने वाली जो धारा तथा इस जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का आपस में क्या होती थी? बराबर होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम। इस नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं? संधि का नियम। संधि का नियम। ठीक, अब सुनिए, तो किसी संधि पर आने वाली जो धारा होती है तथा संधि से दूर जाने वाली जो धारा होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम। और यह नियम जो होता है, यह नियम है जो यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक, अब इसका डायग्राम देखिए। ठीक, जो मैं बोला देखिए, जैसे मान लो यह एक संधि है, इस पर आने वाली जो धारा है ये मान लो हमने क्या I1 है। ठीक है, इससे दूर जाने वाली धारा मैंने मान लिया क्या I3। दूसरी जो धारा मान लो इधर से आती है वो क्या है? I2 है। इधर जाके क्या होगी? मान लेते क्या I4। ठीक है, अब फिर इधर से मैंने मान लिया कि हमारे पास I5 है, इधर क्या होगा? 6। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया कि किरचॉफ ने यही कहा था कि किसी संधि पर, यह संधि हमारे पास क्या यहाँ मान लेता O है, किसी संधि पर जो आने वाली जो धारा है, किसी संधि पर जो आने वाली धारा है तथा संधि से दूर जाने वाली धारा का, ठीक है, आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उस हिसाब से अगर लिखे तो संधि की तरफ आने वाली धारा कौन कौन सी है? देखिए, ये संधि की तरफ I1 आ रही है, I2 आ रही है और I5, बाकी सब इससे दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाली जो धारा हमारे पास क्या I1 हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी? I2 हो जाएगी, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी? I5 हो जाएगी, बराबर। तो बाकी लिख लीजिए, I3 हो जाएगा, प्लस I4, प्लस क्या हो जाएगा? I6। तो यह संधि की ओर आने वाली धारा है। संधि की ओर आने वाली धारा तथा यह संधि से दूर जाने वाली धारा है। संधि से दूर जाने वाली धारा है। दूर जाने वाली धारा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। जब इसी को इधर लाया जाता है तो इसीलिए मैंने बोला आपसे कि किसी संधि की तरफ देखो, जब इसको इधर लाया जाएगा यानी I1 प्लस क्या हो जाएगा? I2 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस I2, ये इधर आएगा तो माइनस I3 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा I4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? I6 बराबर हो जाएगा 0। इसी को फिर बाद में लिखा था सिग्मा I बराबर क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। तो इनका नियम यही था कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अब भाई जितना ट्रेन यहाँ आएगी उतना ट्रेन ही जाएगी। समझ में, यहाँ कोई जंक्शन होता है, वहां पर अगर ये ट्रेन आती फिर यहीं से इतनी जाएगी, तो उस अगर इस बार कोई ट्रेन जंक्शन पर आई फिर वो चली गई तो उस जंक्शन पर कोई ट्रेन बची नहीं, बची यानी शून्य। तो इनका कहने का यही मतलब था किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं। इस नियम को संधि के नियम से भी जानते हैं और ये नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है उसको बोल्टता का नियम से भी जानते हैं और इसको जानते हैं बंद पास का नियम। क्या नियम जानते हैं? बंद पास का नियम। ठीक है, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम किरचॉफ का। ठीक है, इस नियम को दो नाम जानते हैं, एक बंद पास का नियम, बंद पास का नियम, ठीक, या इसको जानते हैं बोल्टता का, बोल्टता का नियम।
ठीक है। अब ये क्या आ गया, वोल्टता का नियम। किरचॉफ ने बताया था अपने दूसरे नियम में किसी बंद पास में, जैसे मान लो ये कोई एक बंद पास है, ठीक है, इस बंद पास में एक विद्युत वाहक बल है, ठीक, और इस विद्युत इसमें बहने वाली जो धारा हमारे पास क्या है, आई है, तथा इसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, आर, ध्यान समझिएगा भाई, ठीक है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता था उसने बताया था किसी बंद पास होने का मतलब जो चारों ओर से क्या हो, बंद हो, उसको क्या बोलते हैं, बंद पास बोलते हैं। ये बंद पास है, तो बंद पास में जो बहने वाली जो धारा होती है, इसमें बहने वाली धारा क्या, आई है, तथा उसके संगत प्रतिरोध क्या है, आर है। उनका जो गुणनफल होता है वो विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इस नियम को लिख लीजिए ना, द्वितीय नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का, बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल बंद पास के संपूर्ण विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसे किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम कहते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर मान लो कोई बंद पास है, बंद पास का मतलब है यह एक विद्युत वाहक बल है, इसमें प्रवाहित धारा क्या, आई है, और तथा इसका संगत प्रतिरोध क्या, आर है। तो जो आई और आर अर्थात संगत, देखो इसमें बहने वाली जो धारा आई है और इसका संगत प्रतिरोध आर है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह इस परिपथ में बहने वाली विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका फॉर्म आगे बताऊंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है।